भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रेमाश्रयी मार्ग के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी के बारे में बात करें। कबीरदास जी कम पढ़े लिखे थे, यूँ कहिए कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं कहा है कि मसी कागज छुए नहीं, कलम गयो नहीं याद, चारों युग का मर्यादा कबीरा दे बताए। कबीर ने कहा कि न हमने कलम छुआ है, न हमने स्याही छुआ है, लेकिन चारों युग का मर्यादा जो है मैं बताता हूँ। और कबीर ने बताया भी, कबीर ने ऐसा कहा भी। सर्वप्रथम कबीर जो हैं वो गुरु की महत्ता देते हैं, गुरु को सर्वाधिक महत्ता देते हैं। वो कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खाड़ हैं, काकू लागू पार, बलिहारी गुरु अपनो गोविंद यो बताए। उस गुरु की बलिहारी है, उस गुरु की महत्ता है, उस गुरु की मानता है जिसने हमें यह रास्ता बताया, हम गुरु को प्राप्त करें। फिर वो कहते हैं कि अगर भगवान हरि रूठ जाते हैं तो हमें ठौर, हमें ठिकाना है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाते हैं तो हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। हमें कौन जो है ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता बताएगा। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा संतोष धन है। संतोष सबसे बड़ी चीज है, हीरा मोती कुछ नहीं है। वो कहते हैं कि गोधन गजधन वाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। संतोष का धन अगर आपको प्राप्त होता है तो ये सारा ऐश्वर्य, सारा धन उसके सामने बेकार है। सबसे बड़ी चीज संतोष धन है। कबीरदास का रुख हमेशा सुधारात्मक रहा है। वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक रहे हैं, प्रेमाश्रयी शाखा कवि रहे हैं। उन्होंने कहा कि दशरथ सुत चौलोक बकाना, राम नाम का मरम न जाना। वो राम मानते हैं, राम कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि राम दशरथ के सुत नहीं है, बल्कि वो निर्विकार परम ब्रह्म है और उसकी आस्था है। वो हिंदू मुसलमान दोनों को पछाड़ते हैं, दोनों पर टंच कसते हैं और दोनों को कहते हैं कि माला जपने से, पुस्तक पढ़ने से हरि की प्राप्ति नहीं होती है। वो कहते हैं कि कर का मन का डाल दे, मन का फेर। हे मनुष्य, तुम हाथ की माला को छोड़ करके मन की माला को जपो और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। वो फिर कहते हैं कि नमाज पढ़ने से, मस्जिद बनाने से कुछ नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे मुल्ला जो है मस्जिद पर चढ़ करके भाग देता है, जैसे उसके अल्लाह जो है बहरे हैं, वो सुनाई देता है। उनके हिसाब से वो ये कहते हैं कि अल्लाह जो है सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। उनकी आवाज़, उनके लिए हृदय की आवाज़ होनी चाहिए, हृदय की वाणी होनी चाहिए, हृदय से बोलना चाहिए, हृदय से आराधना करना चाहिए। कबीरदास ने हिंदू मुसलमानों दोनों के रूढ़ियों को, बुराइयों को उन्होंने नकारा और दोनों को उन्होंने लताड़ा, दोनों को उन्होंने डांटा, दोनों को उन्होंने फटकारा कि आप आडंबर छोड़िए, आप आडंबर छोड़िए, आडंबर की भावना छोड़िए। कबीरदास वास्तव में निर्गुण कवि थे और वो कम पढ़े लिखे थे। उनकी भाषा खिचड़ी थी और खिचड़ी भाषा में उन्होंने सर्वाधिक सर्वलोकप्रिय शिक्षा सर्व समाज को दिया है, जो आज भी प्रगतिशील समाज के लिए सर्वाधिक उपयोगी और उपयुक्त है। राधे राधे।